दोस्तों, अगर आपका एज 20 साल है और 20 साल से ही 1000 रुपये मात्र इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं तो आने वाले समय में आप हर मंथ में 1 लाख रुपया विड्रॉल करिएगा, फिर भी आपका पैसा ख़त्म होने वाला नहीं है। एक ऐसा आज फार्मूला बताने वाला हूँ। अब जो म्यूचुअल फंड्स में हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ये एक दिशा होना चाहिए, एक जानकारी होना चाहिए। उसके बाद से अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ज़्यादा बेहतर होता है। वही जानकारी आज इस वीडियो में हम देने वाले हैं। वीडियो लास्ट तक देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले आप लोग छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। सबसे पहले पढ़ाई पीरियड में होते हैं तो उस टाइम में अगर मान लीजिए कि 100 रुपया पर डे के हिसाब से आपके गार्जियन दे रहे हैं, पर डे 100 रुपया आपके गार्जियन दे रहे हैं, तो महीने का कितना रुपया हो गया? तो 3000 रुपया हो गया। 3000 रुपया में से मात्र हम 1000 रुपया अगर उसमें से अपना खर्चा नहीं करते हैं बल्कि पॉकेट खर्चा में से सेविंग कर लेते हैं मात्र 20 साल की उम्र में, उस पैसा को हम 5 साल इन्वेस्टमेंट करेंगे और उसी पैसा से हम पर मंथ 1 लाख रुपए, फिर भी मेरे पास पैसा खत्म होने वाला नहीं है। किस प्रकार से करना है? वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। यहाँ पे सबसे पहले एक चीज़ हम जिसमें इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं उसका नाम है SBI कॉन्ट्रा फंड। SBI कॉन्ट्रा फंड को हम सर्च कर लेते हैं और आप लोग को रिटर्निंग दिखा देते हैं कि रिटर्निंग कितना दिया है। तो पिछले 3 साल में 21.24% का और पिछले 5 साल में 28.92% का ही इंटरेस्ट रेट दिया है। तो हो सके कि आने वाले समय में 28% ही इंटरेस्ट रेट दे, 28.92% नहीं दे, तो 28% ही लेकर के चलेंगे। इससे हम चले आते हैं बैक। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझ लीजिए, जैसे कि अगर हम 1000 रुपया पर मंथ 5 साल तक इन्वेस्टमेंट करेंगे तो जो मेरा एज होगा 20 से 25 साल हो जाएगा। 20 साल तक हम 20 साल जब मेरा एज है उस टाइम से इन्वेस्टमेंट करना शुरू किए और जब हम इन्वेस्टमेंट अपना ख़त्म किए तो 25 साल का मेरा एज हो गया। 1000 रुपये पर मंथ इन्वेस्टमेंट किए तो 28% का इंटरेस्ट रेट मिला था और 5 साल में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो होगा वह 60,000 रुपया होगा। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा पैसा होगा वह 60,000 रुपया होगा, लेकिन वहीं पे यहाँ के इंटरेस्ट रेट देखा जाए तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट हमको मिलेगा 71,155 रुपया। ये रिटर्निंग होगा, इंटरेस्ट रेट होगा। अब दोनों को जोड़ा जाएगा तो 1,31,155 रुपया ये टोटल वैल्यू हो जाएगा। 1,31,000 रुपया को हमको क्या करना है? लमसम में डाल देना है। मात्र 5 साल इन्वेस्टमेंट किए हम, 5 साल के बाद से अब इसका कमाल देखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे कि लमसम पे क्लिक करेंगे। लमसम पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे 1,31,000 रुपया था, 1,31,155 रुपया। और वही अमाउंट को यहाँ पे हम लिख देंगे 1,31,155 रुपया। ये मेरा इन्वेस्टमेंट जो हम कि 5 साल तक एकत्रित किए थे वो उस अमाउंट को हम क्या करेंगे, तो हमको क्या करना है? लमसम कर देना है। अब देखिए लमसम हम उसी फंड में करेंगे, कॉन्ट्रा फंड में, या एक और आता है SBI का लार्ज कैप, उसमें भी हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट किए 1,31,155 रुपया, 28% का इंटरेस्ट रेट मिला। कितना दिन तक करना है? तो हमको 25 साल तक करना है। अब हमको 25 साल तक करना है, चूँकि जो मेरा एज है कम से कम 50 हो जाना चाहिए, तब इस पैसा को हम निकालेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास 1,31,000 रुपया 5 साल में एकत्रित हुआ है। अब वो पैसा को हम क्या करेंगे? लमसम में डाल देंगे। लमसम में डाल करके बिल्कुल भूल जाएंगे। कितने साल के लिए? तो 25 साल के लिए। जब हम 25 साल तक इस पैसा को होल्ड करके रखेंगे तो मेरे पास 1,31,155 रुपये जो मेरे पास था, जो हमारा पैसा इन्वेस्टमेंट था, वह होगा, रिटर्निंग देगा 6,26,79,161 रुपया। ये केवल रिटर्न होगा और टोटल वैल्यू हो जाएगा 6,28,10,766 रुपया। ये टोटल वैल्यू हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और हमको करना है, जब ये पैसा होगा ना तो इसमें से 6 करोड़ को हमको क्या करना है कि SWP में डाल देना है 50 साल बाद। ये चाहे तो हम खुद 50 साल के बाद इस पैसा को निकाल भी सकते हैं, क्योंकि उस टाइम में जो मेरा एज होगा 25 साल में इन्वेस्टमेंट शुरू किए और 25 साल ये हो गया, यानी टोटल मेरा जो एज है 50 साल पूरा हो गया है। अब 50 साल के एज में हम निकालेंगे कितना?
6,28,10,766 रुपया। ये मेरा टोटल वैल्यू हो जाएगा, यानी टोटल हमारे पास उतना रुपया उस टाइम में 50 साल के एज में मेरे पास रहेगा उतना रुपया। लेकिन हम क्या करेंगे कि अगर सोचते हैं कि इस पैसा को एक बार इकट्ठा नहीं करके फिर उसको लमसम में डाल के कुछ कुछ अमाउंट निकालें, तो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा क्या चीज़, SWP, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। जब सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान में हम इस पैसा को डालेंगे तो महीने में अगर 1 लाख रुपया विड्रॉल करते हैं तो अगर पूरे 5, 6 साल, 7 साल निकालेंगे तब भी मेरा पैसा निकलता रहेगा, और उसमें जो अमाउंट है 3 करोड़ 4 करोड़ उसमें बचा भी रहेगा। लगभग 1-2 करोड़ तो बच ही जाएगा उसमें, इतना पैसा निकालने के बाद। तो इस प्रकार से जो है ना, अभी से आप इस प्रकार से सोचते हैं कि मेरे पिताजी जो दे रहे हैं उसमें से एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करके हम 500 उसमें से 1,000 रुपया पर मंथ बचा करके अपना SIP में डालें, SIP के जो पैसा होगा उसको लमसम में डालें, 5 साल के बाद लमसम में डाल करके भूल जाएं कि आप अपने पॉकेट खर्चा में से उसको बचा करके इन्वेस्टमेंट किए हैं। तो इस प्रकार से इन्वेस्टमेंट करके आप करोड़पति बन सकते हैं। करोड़पति बनने के लिए कोई कमाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आगे के प्लानिंग करके आप करोड़पति बन सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।